आज भोपाल के गांधी भवन में समता समाधान पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन एवं राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिले से सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में कई प्रस्ताव भी पारित हुए, जिसमें सत्ता परिवर्तन की तैयारी प्रस्ताव खास रहा। कार्यकर्ता सम्मेलन को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार, तौकीर निजामी सहित अनेक पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हमारे संवाददाता ने समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पनवार से विशेष बातचीत की। इस तरह के अनर्गल आरोप जो भी मोमेंट होते हैं, पाक साफ मोमेंट होते हैं, चाहे वो दलित समाज के मोमेंट हो, मुस्लिम समाज के मोमेंट हो, चाहे आदिवासी समाज के मोमेंट हो, उन लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप तो लगाए जाते हैं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि अगर इस तरह के आरोप कोई एक भी सिद्ध कर दे तो समझ में आता है हम लोगों का पाक साफ मूवमेंट है और हम हर हाल में सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में चाहते हैं। दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग। सर, चुनाव जब आता है, जब ये दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ये क्यों याद आते हैं आप लोगों को? देखिए, अभी चुनाव को तो बहुत टाइम है, अभी कम से कम बहुत दूर चुनाव है, लेकिन हम लोग अभी से चिंतन मंथन कर रहे हैं। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम विचार कर रहे हैं कि इस मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प जो नहीं ये बनने देते हैं, हम तीसरा विकल्प खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हमेशा देखने में आता है कि आवाज़ बुलंद होती है कि ये दोनों पार्टी से हटके एक नई ताकत उभरेगी, सत्ता परिवर्तन करेगी, लेकिन चुनाव के समय फिर आप लोग कहाँ लापता हो जाते हैं? नहीं, हम लोग मैदान में ही नजर आते हैं और मर्द लोग हैं, मर्द हमेशा मैदान में रहता है। आपने देखा, मतलब कहने का तो वो सारी बातें हैं और आगे भी हम मर्द लोग हैं, मैदान में ही आपको दिखेंगे। तो अभी कहा है, पवार साहब ने कहा कि मिशन है इनका सत्ता परिवर्तन। आगे सब ये मिशन कब तक चलेगा? परिवर्तन कब होगा? ये तीसरा मोर्चा कब पैदा होगी? अपने अस्तित्व में कब आएगा? इस संघर्ष कब करेगा? देखिए, जब हम पैदा हुए और हमारी आखिरी सांस तक, और इसके बाद हमारी जो जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसे तो हम जगाने और झोड़ने का काम कर रहे हैं। उसे तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सत्ता परिवर्तन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका हक अधिकार आपको नहीं मिलेगा। ये एक पेड़ लगा रहे हैं हम लोग, इसका फल हमारी आने वाली जनरेशन खाए। उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य है, इसका साफ साफ उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन। जी, आज इस बैठक में किन किन मुद्दों पे आपकी बात चल रही है? हमारी राजनीतिक संगठन को मजबूत करने की बात चलेगी, किसानों को उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार की बात करेंगे, दलितों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उसकी बात करेंगे, पिछड़ों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उसकी बात करेंगे, और व्यवसायिक लोग उनके साथ अत्याचार हो रहा है उनकी बात करेंगे, कर्मचारी अधिकारियों की बात करेंगे। जितनी पार्टियां हैं सब बात करती हैं संविधान बचाने की, सब बात करती है संविधान को समझने की, लेकिन देखने में ये आता है कि सारी पार्टियां उसी में चलती है। इस पर आप भी उसी में चल रहे हो राजनीतिक दल के हिसाब से? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ना कर पाएगा। इस देश में कोई भी राजनीतिक दल हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई नहीं छेड़ सकता है, ना छेड़ेगा। देश में एक नारा चल रहा है, संविधान खतरे में, संविधान बचाना है। नहीं, वो खतरे में जो कहने वाले लोग हैं वो व्यवसाय लोग हैं, वो बेसी चिल्लाते रहते हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। हम बता रहे हैं संविधान कोई खतरे में नहीं है। हम लोग जहां संविधान की रक्षा करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाती लोग जिंदा हैं, आज हम इसीलिए जिंदा हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। अभी सारी राजनीतिक दल बात करती है आदिवासियों की, बात करती है उनको उत्थान की, लेकिन देखने में आता है कि सबसे ज़्यादा अत्याचार उन पर ही हो रहा है। आप देखिए, मेरी बात सुनो कि आप मध्य प्रदेश के पत्रकार हो, मध्य प्रदेश को अच्छी तरीके से जानते हो कि मध्य प्रदेश में सिर्फ दो पार्टी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों पार्टी एक ही मालिक की है। मैंने कई बार बोला कि एक प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप है जिसकी दो ब्रांच है, कांग्रेस और भाजपा। इन दोनों ब्रांचों को खत्म करने के लिए बाबा साहब का जादू पर्याप्त है। हम इन दोनों ब्रांचों को खत्म कर देंगे। आपका मिशन बहुत लंबे समय चल रहा है, कई बार आरोप लगते हैं आपके ऊपर कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। देखिए, राजनीति आरोप का ही खेल है साथियों, मेरे पत्रकार भाइयों। जब तक राजनीति में आरोप नहीं लगेंगे तो हमें जानेंगे कौन? कांग्रेस आरोप लगाती है कि मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूं और भारतीय जनता पार्टी लगाती है कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं, जबकि मैं दोनों पार्टियों को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं दोनों पार्टियों को रगड़ने का काम करता हूं बहुत अच्छी से। आपका अगला मिशन क्या है?
अगला मिशन हमारे मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन और कांग्रेस भाजपा की सरकार हटा के मध्य प्रदेश में समता समाधान पार्टी की सरकार स्थापित करना।